जय हिंद। लाइव टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं फरहा सिद्दीकी। कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1999 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के तहत पाकिस्तानी घुसपैठियों और नियमित सैनिकों को कारगिल की ऊंचाइयों से पूरी तरह खदेड़ दिया था। करीब 3 महीने तक चले इस युद्ध में भारतीय जवानों ने बेहद मुश्किल हालातों में लगभग 16,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई, बर्फीले तूफान और दुश्मन के मजबूत ठिकानों का सामना करते हुए हर चोटी, पहाड़ी और बंकर को वापस हासिल किया था। कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे, योगेंद्र सिंह यादव और संजय कुमार जैसे तमाम वीरों ने बलिदान ने इस जीत को संभव बनाया। इसी को लेकर द्रास में एक श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीदों को याद करते हुए कहा कि उनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी और देश उनकी विरासत को आगे बढ़ाएगा। 26 जुलाई 2026 को द्रास के कारगिल युद्ध स्मारक पर 27वें कारगिल विजय दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्पष्ट और कड़ा संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से कोई बातचीत तब तक नहीं होगी जब तक पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके भारत को वापस नहीं मिल जाता। अब अगर कोई संवाद होगा तो वो सिर्फ पीओके के मुद्दे पर ही होगा। उन्होंने आतंकवाद को पाकिस्तान की नीति करार दिया और 1999 के कारगिल युद्ध में शहीद हुए अमर जवानों की वीरता और बलिदान को नमन किया। राजनाथ सिंह का यह बयान सिर्फ औपचारिक श्रद्धांजलि नहीं था, बल्कि भारत की वर्तमान रणनीतिक सोच को दोहराने वाला था। बता दें कि पीओके का मुद्दा भारत की विदेश नीति का मूल हिस्सा रहा है। भारत हमेशा से मानता आया है कि जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो 1947-48 में पाकिस्तान के कब्जे में चला गया, भारत का अभिन्न अंग है। संसद में भी इस पर प्रस्ताव पारित हो चुके हैं। राजनाथ सिंह ने पहले भी कई मौकों पर कहा है कि पीओके भारत का है, रहेगा और एक दिन अपने आप भारत से जुड़ने की मांग करेगा। इस बार उन्होंने इसे और स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से व्यापक बातचीत का रास्ता बंद है, अब सिर्फ पीओके की वापसी ही बातचीत का एजेंडा हो सकता है। उन्होंने आतंकवाद को पाकिस्तान की राज्य नीति बताया, जो कारगिल घुसपैठ से लेकर बाद के कई हमलों तक साफ दिखाई देता है। भारत का लंबे समय से रुख रहा है कि आतंक और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। ये संदेश इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कारगिल जैसी ऐतिहासिक जीत की याद में दिया गया है। 1999 में पाकिस्तान ने कूटनीतिक आवरण के पीछे सैन्य घुसपैठ की थी। आज भारत की स्थिति अलग है और सैन्य क्षमता, सीमा सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय रुख पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। राजनाथ सिंह के बयान से यह साफ झलकता है कि भारत अब रक्षात्मक मुद्रा में नहीं है, बल्कि वो आतंक के प्रायोजकों के साथ सामान्य संवाद को स्वीकार करेगा ही नहीं। पीओके पर जोर देकर उन्होंने याद दिलाया कि क्षेत्रीय अखंडता का मुद्दा अभी भी अनसुलझा है और भारत इसे भूलने वाला नहीं है। व्यापक संदर्भ में देखिए तो यह बयान हाल के वर्षों की नीतियों से जुड़ा है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद भारत ने जम्मू कश्मीर को लेकर अपना रुख और साफ किया। आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, सीमा पर मजबूत जवाबी कार्रवाई और कूटनीतिक मोर्चे पर दबाव, ये सब मिलकर एक स्पष्ट संदेश देते हैं। राजनाथ सिंह ने शहीदों को नमन करते हुए यह भी कहा कि उनकी वीरता सिर्फ अतीत की घटना नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य की प्रेरणा है। द्रास की बर्फीली हवाओं में दिया गया संदेश घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर सुना गया। इससे आगे कारगिल विजय दिवस के कार्यक्रम में बोलते हुए राजनाथ सिंह ने साफ कहा कि पाकिस्तान ने आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति का एक आधिकारिक हथियार बना लिया है और उसकी सेना और उसके द्वारा समर्थित आतंकवादी समूहों के बीच कोई वास्तविक अंतर नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी है कि भारत की संप्रभुता को खतरे में डालने की किसी भी कोशिश का सशस्त्र बल बहुत कड़ा जवाब देंगे। राजनाथ सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकवादियों और उनके समर्थकों को पहले ही करारी शिकस्त दे दी है, जो हर शत्रुतापूर्ण हरकत का जबरदस्त ताकत से जवाब देने की भारत की तैयारी और क्षमता को दिखाता है। 1999 के कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि यह संघर्ष न सिर्फ एक सैन्य और कूटनीतिक जीत थी, बल्कि दुनिया के सामने भारतीय सैनिकों के साहस, दृढ़ संकल्प और बलिदान का एक बेहतरीन उदाहरण भी था। उन्होंने कहा कि स्मारक पर लिखे नाम भारत के हर क्षेत्र, धर्म और समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो देश को बांटने की कोशिश करने वालों के खिलाफ राष्ट्रीय एकता की एक बड़ी मिसाल है। कारगिल के लगभग 27 साल बाद दोनों देशों के बीच बड़ा अंतर बताते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप, सेमीकंडक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, स्टार्टअप, सैटेलाइट और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके उलट पाकिस्तान आतंकवाद, कट्टरपंथ, प्रॉक्सी वॉर और सीमा पार घुसपैठ को बढ़ावा दे रहा है।
उन्होंने उन युवा सैनिकों को याद किया जिनमें से कई 20 साल की उम्र के आसपास थे और जिनके सपने अभी अधूरे थे, जिन्होंने खुशी खुशी अपनी जान दे दी, और उनके परिवारों के गहरे दुख को भी याद किया। यादों के इस दिन सिंह ने भारत माता के उन समर्पित बेटों को सलाम किया जिनकी वीरता देश को प्रेरित करती रही है और जिनका बलिदान देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करता है। रक्षा मंत्री का ये कड़ा रुख 3 बातों को भी दर्शाता है। पहला, आतंकवाद को राज्य नीति बनाने वाले पड़ोसी के साथ सामान्य संबंध संभव नहीं है। दूसरा, पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है और उसकी वापसी ही किसी भी संभावित संवाद का आधार हो सकती है। और तीसरा, 1999 के शहीदों का बलिदान देश को लगातार याद दिलाता रहेगा कि संप्रभुता और अखंडता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता, क्योंकि कारगिल विजय दिवस सिर्फ याद का दिन नहीं बल्कि संकल्प का भी दिन है, और राजनाथ सिंह ने उसी संकल्प को दोहराया। तो आज की इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर करें और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए लाइव टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।